रेटिनोपैथी टुडे, यानी रेटिना की ब्लड वेसल्स की डिजीज़ को देखते हैं। देखो होता क्या है, जो रेटिना होता है या इसकी रेटिना को ब्लड सप्लाई रहती है रेटिनल वेसल्स की। इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ये इसको नरिश कर रही होती है रेटिना को, अगर वहाँ डैमेज हो जाता है तो होती है डिजीज़ रेटिनोपैथी। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। आगे देखेंगे पूरे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से कैसे रेटिनोपैथी हुई और ट्रीटमेंट या सिम्टम्स कैसे रहेंगे। डायबिटिक रेटिनोपैथी कैन बी प्रोलिफरेटिव, नॉन प्रोलिफरेटिव एंड हाइपरटेंसिटिव रेटिनोपैथी। नाउ रेटिनोपैथी में होता क्या है, नॉर्मल जो आपको आई का स्ट्रक्चर दिखेगा, आई बॉल का, सब अपनी प्लेस पे है, हेल्दी है, नो अबनॉर्मलिटीज फाउंड इन दिस, ऑप्टिक डिस्क इज हेल्दी, नो एडिमा इज देयर, आर्टेरियोल्स इज ऑल्सो ओके। अब देखो कि होता क्या है इन द रेटिनोपैथी, ये जो ब्लड वेसल्स रहेगी यहाँ डैमेज हुआ, इस वजह से यहाँ पे ऐसे बलूनिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे और फिर वो कॉज करेंगे हैमरेज। और क्या हुआ, अब नॉर्मल नियोवेस्कुलराइजेशन होगा। जब बहुत ज़्यादा हैमरेज हो रहा है तो कंपनसेट करने के लिए अपने आप को नियोवेस्कुलराइज करेगी, यानी अब नॉर्मली नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, बलूनिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से। और ये कॉटन वूल स्पॉट्स, ये वाइट कॉटन वूल स्पॉट्स इसमें दिख रहे हैं, ये मिलेंगे। दीज आर द साइंस सीन्स इन द आई बॉल इन द रेटिनोपैथी। नाउ डायबिटीज़ रेटिनोपैथी को पढ़ते हैं। जब कभी भी पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ होगा, यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि सेलुलर डैमेजेस के या फिर बायोकेमिकल चेंजेस। नाउ सेलुलर डैमेज में होता क्या है, जो रेटिनल सेल्स होते हैं वहाँ डैमेज, पेरिसाइट्स, जिस तरह ये ब्लड वेसल्स होती है इसके एंडोथीलियम में ये पेरिसाइट्स होती हैं, इनमें लॉस हो जाना तो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से लॉस ऑफ पेरिसाइड हो जाएगी, ग्लूकोज अमाउंट में बढ़ गया ब्लड में, ऑफ थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसकी जो ये ब्लड वेसल लाइनिंग है बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी थिकनिक हो जाना है। ये सेल्यूलर चेंजेस आपको मिलेंगे रेटिनल वेसल्स में। और बायोलॉजिकल चेंजेस क्या मिलेंगे, जैसे कि प्लेटलेट्स का एडेसिवनेस इंक्रीज हो जाना। हाई ग्लूकोज लेवल क्या करता है, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसिलेशन वगैरह करवाता है, उस वजह से ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स का एडेसिवनेस इंक्रीज हो जाता है, रोलेक्स फॉर्मेशन, और इसी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। इन सब से होता क्या है कि हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, सेल्यूलर डैमेज और बायोलॉजिकल चेंजेस आए, हुआ क्या इन सब की वजह से, एन्यूरिज्म यानी अब नॉर्मल बलूनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हो गई, ऑक्लूजन या इश्कीमिया हो गया, नियोवेस्कुलराइजेशन। नियोवेस्कुलराइजेशन होता क्यों है, टू कंपनसेट द थिंग्स, बहुत सारा हैमरेज हो रहा है तो उन सब चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए नियोवेस्कुलराइजेशन होता है। नाउ नेक्स्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी के टाइप, नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव में होता कैसे है। जैसे कि पहले इसको फोटो में देख लेते हैं कि ऐसे होता है कि नॉर्मल सारा स्ट्रक्चर जैसे रेटिना, फोविया, ऑप्टिक डिस्क, ये अपनी जगह पे एकदम से सही है। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस कैसे दिखते हैं, जैसे अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स ये दिख रही है आपको, नियोवेस्कुलाइजेशन हुई, कॉटन वूल्स, हैमरेजेस और एन्यूरिज्म, यानी इसमें प्रोलिफरेटिव और नॉन प्रोलिफरेटिव में आपको दिखेगा कैसा। प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर तो नॉर्मल एन्यूरिज्म या फिर हैमरेज या फिर कॉटन वॉल स्पॉट्स थे या एडिमा था। अब क्या होता है, जैसे वो प्रोलिफरेटिव स्टेज में आती है, इन द फर्दर स्टेज, तो वहाँ नियोवेस्कुलराइजेशन होता है और ये इस तरीके से आई, ये विट्रस ह्यूमर था या रेटिना था, रेटिना का डिटैचमेंट चालू हो जाता है और मोर हैमरेजेस फाउंड इन दिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं इनका। आप फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, जो ब्लड वेसल्स के लिए एंजियोग्राफी हो रही है, फ्लोरेसेंस जहाँ पे वर्ड आए वहाँ डाई का यूज़ है। ओसीटी करवा सकते हैं, पहले एक्सप्लेन है। उसके अलावा आप ट्रीटमेंट में इसमें मेटाबॉलिक कंट्रोल या फिर एंटी-VEGF जो प्रोटीन था पहले, वो अब नॉर्मल नियोवेस्कुलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेज़र थेरेपी, NPAN का यूज़ कर PRP का यूज़ कर सकते हैं। PRP में होता क्या है कि थर्मल लेज़र्स का यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द पेरिफेरल रेटिना, इस तरीके से पेरिफेरल रेटिना को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं टाइनी बर्न्स। वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देंगे एंड स्टॉप द ग्रोथ, या फिर स्टॉप द ग्रोथ या फिर नियोवेस्कुलराइजेशन को रिड्यूस कर देंगे।
अब इसमें हमारे एक डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा एक हाइपरटेंसिटिव रेटिनोपैथी बच गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें चेंजेस हाइपरटेंशन की वजह से आते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टियोस्क्लेरोटिक चेंजेस का बढ़ना है, वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम आपको देखने को मिलेगा हेमरेज, न्यूरोस्कुलर एडिशन, एक्जिडेट, स्पॉट्स, एंड ये ऑप्टिक डिस्क जो है वहाँ पे आपको स्वेलिंग या ईडिमा, पिप्लोइडिमा मिलता है, इसको बोलते हैं। और फिर आर्टीरियल नैरोइंग एंड हार्डनिंग मिलेगी, माइक्रो एन्यूरिज्म मिलता है। ये इसी तरीके से हाइपरटेंसिटिव रेटिनोपैथी में भी होता है। इसमें ऐसे टाइप्स की जगह आप इसके ग्रेड्स या फिर ऐसे प्रोग्रेसिव कैसे होता है, माइल्ड में थोड़ी कम या नॉन सिम्टोमेटिक, लेकिन मॉडरेट में आपको कैसे मिलता है। हैमरेज और माइक्रो एन्यूरिज्म तो कॉमन है, और कॉटन वूल स्पॉट एक आता है, इसके अंदर आता है साव। अब देखिए साल साइन में होता क्या है, आप इसको बेसिक समझ लीजिए। इसमें होता है वेन डिफ्लेक्शन एट दी एट्रियोवीनस क्रॉसिंग। एट्रियोवीनस क्रॉसिंग में देखिए जैसे डिफ्लेक्शन या बेंडिंग आ जाना है, डेविएशन हो जाना रेटिनल वेन का, कहाँ पे, एट्रियोवीनस क्रॉसिंग में। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है आर्टीरियोल्स की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है इस वजह से। तो साल साइन में आप सिंपल इस बात को लिखिए कि आपको मिलेगा वेन डिफ्लेक्शन एट एवी क्रॉसिंग, एट्रियोवीनस क्रॉसिंग पे आपको क्या मिलेगा, वेन डिफ्लेक्शन। सेम ऐसा ब्रोनेट साइन या फिर गन साइन जो अपन पढ़ते हैं वो भी इसी में देखने को मिलेंगे। बोनेट साइन के अंदर क्या मिलेगा, डिस्टेंशन एट द वेन डिस्टल टू द एवी क्रॉसिंग। ये एवी क्रॉसिंग के डिस्टल में, वहाँ पे आपको डिस्टेंशन मिलेगा देखने को। और आता है गुन साइन, इसका मतलब नैरोइंग होना, इसमें आप लिखिए नैरोइंग होना, नैरोइंग ऑफ वेन ऑन ईदर साइड ऑफ एवी क्रॉसिंग। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि अपने को लिखना पड़ेगा कि हाइपरटेंसिटिव रेटिनोपैथी में हुआ क्या, माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर मैलिग्नेंट एंड ऑल में तो सारे सिम्टम विथ सिल्वर वायरिंग ऑफ द एट्रियोल्स और पेप्लियोएडिनोमा मिलेगा, ये एक्स्ट्रा है। उसके अलावा ये सारे मिलेंगे जो अभी तक आप देखते आए कि हैमरेज होना, एन्यूरिज्म, कॉटन वूल के स्पॉट्स होना, वो कॉमन था। अब इसमें साल साइन, गुन साइन और बोनेट साइन को एक्सप्लेन कीजिए। साल साइन के अंदर आपको मिलेगा वेन डिफ्लेक्शन हो रही है एट दी एट्रियोवीनस क्रॉसिंग, कौन सी वेन, रिटिनल वेन। अब यहाँ पे ये डिस्टल टू दी, ब्रोनेट साइन में डिस्टल में, एवी के डिस्टल में हो जाएगी आपका वेन डिफ्लेक्शन, और गन्स में क्या होता है, नैरोइंग हो जाती है, कहाँ पे, एंड द ईदर साइड ऑफ दी क्रॉसिंग। नाउ डिस्क स्वेलिंग तो मिलेगी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है थर्ड या फोर्थ वाले में कि वायरिंग एक्स्ट्रा हो जाती है, और साथ में पेप्लियोएडिनोमा मिलता है। इन सबको पढ़ने के बाद अपन इसका मैनेजमेंट, यानी माइल्ड में तो बीपी कंट्रोल कीजिए, मॉडरेट में बीपी को कंट्रोल करके कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का यूज़ कीजिए, और एक्सेलरेटेड रेटिनोपैथी के अंदर आप हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि सडन रिडक्शन कर दें बीपी में, लेकिन उसका मैनेजमेंट कीजिए। नाउ इसको एक बार ही समरी में देखिए कि आपको इस समरी में क्या क्या लिखना है, या फिर बड़ा जो क्वेश्चन आता है उसमें कैसे लिखना है। एमसीक्यूज तो इसमें शॉर्ट आंसर इसमें कवर हो जाएंगे। सबसे पहले रेटिनोपैथी को एक्सप्लेन कीजिए। उसमें आप लिखिए रेटिनोपैथी का मतलब ये हो गया, जो भी ब्लड वेसल्स रेटिना को सप्लाई कर रही थी वहाँ पे अब नॉर्मल डैमेज आने लग गया। वो किस किस कारण से हो सकता है, बहुत सारे कॉमन कॉजेज होते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन आपके लिए डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर आपके लिए हाइपरटेंशन हो सकता है। अब डायबिटीज़ को एक्सप्लेन कीजिए कि प्रोलिफरेटिव में क्या हो रहा था और नॉन प्रोलिफरेटिव था तब तक क्या था, ठीक है, पहला स्टेज, और फिर प्रोलिफरेटिव इसके लिए दूसरा स्टेज। नेक्स्ट अपन ने ये क्या बात की कि इनमें क्या क्या साइंस और सिम्टम्स मिल रहे थे, लगभग सारे कॉमन थे कि कॉटन वूल के स्पॉट्स का मिलना, एन्यूरिज्म का मिलना, हैमरेज का मिलना, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स जो इन सब में मिल रही थी। हाइपरटेंशन वाले में या फिर हाइपरटेंसिटिव रेटिनोपैथी में एक्सप्लेन की कि कैसे ड्यू टू इंक्रीज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसमें आप 4 ग्रेड के चेंजेस को समझाइए, मॉडरेट टिल ज़्यादातर, इसमें सारे मिलेंगे, और सिल्वरिंग एक्स्ट्रा मिलेगा। इसमें आपके गन साइन, साल साइन, ब्रोनेट साइन, 3 साइन मिलेंगे। इसमें आपके पास साल साइन मिलेगा। हुआ क्या है, डिस्टेंशन एट एवी क्रॉसिंग, ये नैरोइंग बोथ साइड ऑफ द एवी क्रॉसिंग, और साल तो क्या था बोनेट के अंदर, इसके डिस्टल में, जो एवी क्रॉसिंग के डिस्टल में था, वहाँ आपको डिस्टेंशन या फिर बेंडिंग ऑफ दी
आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेन्स मिलता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर वायरिंग हो जाती है उसकी और पीपलो एडिनोमा एक्स्ट्रा मिलता है। फिर आप इसका इन्वेस्टिगेशन बताइए, ओसीटी से कर सकते हैं, पीआरपी से कर सकते हैं और फिर लास्ट में इसका मैनेजमेंट डिस्कस कीजिए कि आप इसमें बीपी कंट्रोल करवा सकते हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल करवा सकते हैं। अर्जेंटली उसका मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है, लेकिन सडन रिडक्शन बीपी का आपको नहीं करना है। दिस इज़ whole thing about the retinopathy. Start with the definition, then types, then symptoms, then investigation, then management and last में आप इसका ट्रीटमेंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो अपन ने लेज़र किया था, एक पैन रेटिनल कोएगुलेशन पढ़ा था अपन ने, PRC को एक्सप्लेन किया था। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए इस टॉपिक को एंड करें। थैंक यू।